अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वो है लेबर पेन्स के हवाले से, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं आर्टिफिशियल पेन्स और नेचुरल पेन्स, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगी। फिर आर्टिफिशियल पेन्स के क्या क्या नुकसानात होते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आर्टिफिशियल पेन्स किस कंडीशन में डॉक्टर आपको लगाते हैं और इसके अलावा आर्टिफिशियल पेन्स को किन किन तरीकों से दिया जा सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आर्टिफिशियल पेन्स नहीं लगाई जाती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगी। वीडियो का मकसद आपको अवेयरनेस देना है, आपको एजुकेट करना है। अक्सर लेडीज़ को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि मसनूई दर्दें कैसे लगाई जाती हैं या मसनूई दर्दें क्या होती हैं, खासतौर पे जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। सबसे पहले अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है और आप ख्वाहिश रखती हैं कि आप जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी करें, तो डॉक्टर्स जो होते हैं यूजुअली आपको रिकमेंड करते हैं कि 8 to 9th मंथ में आप लोग अपनी आप को ज़्यादा फिज़िकल एक्टिव रखना शुरू कर दें। उसके लिए इस तरीके से कि आपको वो रिकमेंड करते हैं कि 8 to 9th मंथ में सोने से पहले आप 15 से 20 मिनट की वॉक करें। आहिस्ता आहिस्ता आप इस वॉक के ड्यूरेशन को बढ़ा के 45 मिनट तक ले जाएं। इससे क्या होता है, जो बेबी का हेड है वो पोजीशन में आना शुरू हो जाता है और फिर ग्रेविटी की वजह से नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी हो सकती है नेचुरल पेन्स के साथ। और इस तरह ज़्यादातर केसेस में आपको आर्टिफिशियल पेन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके 40 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और 40 वीक्स कंप्लीट होने के बाद भी प्रेगनेंसी के आपको लेबर पेन्स नहीं आ रही नेचुरल, तो आपको आर्टिफिशियल या मसनूई दर्दें जो होती हैं वो लगाई जाती हैं। तो जी अब हम जानते हैं कौन कौन सी कंडीशंस में मसनूई दर्दें लगाई जाती हैं। इसमें पहली तो कंडीशन यही आ जाती है कि आपके 40 वीक्स की प्रेगनेंसी पूरी हो गई है और आपको दर्दें नहीं आ रही, तो आपको मसनूई दर्दें लगाई जाती हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है कि अगर आपका बीपी और शुगर का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो अनकंट्रोलेबल है, तब भी आपको मसनूई दर्दें लगाकर डिलीवरी करवाई जाती है। इस सिचुएशन में मसनूई दर्दें जो हैं आपको यूजुअली 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इससे भी पहले लगा दी जाती हैं आपको मसनूई दर्दें, ताकि आपके जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाए। तीसरी जो हमारे पास कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर मसनूई दर्दें लगाई जाती हैं वो ये है कि अगर आप बेबी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, आपकी बेबी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बेबी का वेट जो है 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 3.5 kg को क्रॉस कर गया है, तो आपको मसनूई दर्दें लगाई जाती हैं ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सके। अब हमारे पास अगली बात ये आती है कि मसनूई दर्दें या आर्टिफिशियल पेन्स लगाने के क्या क्या तरीके होते हैं। इसको ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरीकों से आपको मसनूई दर्दें लगाई जा सकती हैं। एक हमारे पास मैकेनिकल मेथड आ जाता है और दूसरा हमारे पास मेथड आ जाता है केमिकल मेथड। हम पहले मेथड की बात करते हैं जो है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में अगर हम पहले मेथड की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है मेम्ब्रेन स्विप। इसके अंदर 39 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको डेली बुलाती है हॉस्पिटल। आपके जो मेम्ब्रेन होती है, बेबी की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको स्वीप करती है, उसको सेपरेट करने की कोशिश करती है डेली बेसिस पे। जो आपकी सर्विक्स के अंदर अटैच हुई होती है उसको सेपरेट करने की, उन मेम्ब्रेन्स को सेपरेट करने की कोशिश करती है, जिससे होता यह है कि आपको नेचुरली पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। एक और जो ओल्ड मेथड यूज़ किया जाता है पेन्स को इंड्यूस करवाने के लिए वो हमारे पास आ जाता है बैलून कैथेटर। बैलून के अंदर पानी को फिल करके, वाटर फिल करके आपकी सर्विक्स के अंदर डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है। फिर उसकी इरिटेशन की वजह से आपको पेन्स इंड्यूस होती हैं। ये मेथड हम यूजुअली उन लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिनके बच्चे की पेट के अंदर डेथ हो गई हो और हमने 5 to 6 मंथ के अंदर डिलीवरी करवानी हो, जिनके पहले ऑपरेशन से बच्चे हुए हों। इसके अलावा जो हमारे पास मैकेनिकल मेथड में एक और मेथड आ जाता है पेन्स को इंड्यूस करवाने के लिए, वो हमारे पास आ जाता है जिसमें आर्टिफिशियली बेबी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं आपके सर्विक्स के अंदर, उनको रप्चर किया जाता है। मेम्ब्रेन के रप्चर होने की वजह से आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, उससे आपको पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सारे मेथड्स जितने भी मैंने बताए ये बहुत ज़्यादा स्लो मेथड्स हैं जिनको यूजुअली अब मॉडर्न प्रैक्टिस में गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती। इसके लिए अब और ज़्यादा तरीके आ गए हैं, जिनमें जो तरीका है उसमें केमिकल मेथड में हमारे पास मेडिसिन आ जाती है। अब इस तरीके की मेडिसिन, इस तरीके के फार्मूला हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम सेफली आर्टिफिशियल पेन्स को इंड्यूस करवा सकते हैं, जल्दी इंड्यूस करवा सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये मेथड्स जितने भी मैंने आपको पहले बताए हैं ये सारे मेथड्स पुराने टाइम में यूज़ होते थे
अब के टाइम में भी यूज़ होते हैं। मोस्टली दाइयाँ जो होती हैं वो इन मेथड्स को प्रेफर करती हैं। डॉक्टर्स यूजली इन मेथड्स को प्रेफर नहीं करते। अब अगर हम पेन्स इंड्यूस करवाने के दूसरे मेथड की तरफ चलें जो केमिकल वे है, जिसमें हमारे पास आ जाता है मेडिसिन के थ्रू हम पेन्स को इंड्यूस करवाते हैं। आर्टिफिशियल पेन्स या मस्नूई दर्दें जो होती हैं वो लगवाते हैं हम। उसमें सबसे पहले जो मेडिसिन है वो हमारे पास टैबलेट की फॉर्म में भी आ जाती है, जेल की फॉर्म में भी आ जाती है, जिसको हम लेडीज़ को कहते हैं कि अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट करें। जब वो मेडिसिन जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है आपकी अपनी लोकल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो आपको स्लोली पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। अब वो जो मेडिसिन हम प्लेस करने के लिए कहते हैं वजाइना में, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं या प्रोस्टिन्स के नाम से हमारे पास वो मेडिसिन आती है, जिससे फिर आपको ये हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से आपके अंदर जो होती हैं लेबर पेन्स शुरू हो जाती हैं। दूसरा जो हमारे पास मेथड आ जाता है केमिकल मेथड के अंदर, वो ये है कि हम ड्रिप के अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करके उसकी डोज को आपके मुताबिक एडजस्ट करके आपको वो ड्रिप लगा देते हैं और उस ड्रिप के जरिए आपको पेन्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। जब पेन्स जो होती हैं वो आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उस ड्रिप को स्टॉप कर देते हैं ताकि वो पेन्स जो हैं वो कम हो सकें। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा तरीका आ जाता है केमिकल मेथड के अंदर, वो हमारे पास जो दवाई आ जाती है वो आ जाती है माइफीप्राइस्टोन के नाम से या मीज़ोप्रोस्टोल के नाम से, जो यूजली हम उन केसेस में देते हैं जिनके बच्चे की जो डेथ है वो पेट के अंदर हो जाती है, ताकि लेबर पेन्स जो हैं उनको इंड्यूस करवा सके, मसनूई दर्दें जो हैं वो लगवाई जा सके और डिलीवरी आपकी 5 to 6 मंथ के अंदर करवाई जा सके। ये यूजली हम ऐसे जिंदा बच्चे के अंदर ये मेडिसिन नहीं देते क्योंकि इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे की हार्ट बीट जो है वो कम होने का खदशा ज़्यादा होता है। आगे अगर हम कंपैरिजन करें नेचुरल और आर्टिफिशियल लेबर पेन्स को आपस में, तो इसका कंपैरिजन में ये चीज़ आ जाती है, जो नेचुरल पेन्स होती हैं वो शुरू में हमारे पास कम होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका लेवल इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से वो आपके लिए बियरेबल हो जाती हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल पेन्स होती हैं वो शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कभी कभी पेन का थ्रेशोल्ड अचीव होने की वजह से पेशेंट का हालत जो होती है वो ख़राब हो सकती है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और बाज़ औक़ात बेबी के हार्ट रेट भी कम होने के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। आर्टिफिशियल पेन्स का अगर हम फ़ायदा देखें तो इसका ये फ़ायदा है कि आर्टिफिशियल पेन्स को अक्सर लेडीज़ प्लान भी करवा देती हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स का ये कंप्लेन होती है कि हमारे पास नेचुरल लेबर पेन्स का क्योंकि कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता, तो वो ये कहती हैं डॉक्टर से कि हो सकता है हमें नेचुरल लेबर पेन्स रात के टाइम शुरू हो जाएं और हमारे लिए एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। इससे अच्छा ये है कि आप हमें लेबर रूम में जो है एडमिट करें और वहाँ पे हमें आर्टिफिशियल पेन्स इंड्यूस करवा दें, यानी कि मसनूई दर्दें लगा दें। लेकिन आर्टिफिशियल पेन्स जो होती हैं शुरू में ज़्यादा होती हैं और उस वजह से कभी कभी पेशेंट के लिए वो दर्दें इतनी ज़्यादा अनबियरेबल हो जाती हैं कि हमें एपिड्यूरल की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल पेन्स की वजह से बेबी के हार्ट रेट कम होने के चांसेस भी इंक्रीज़ कर जाते हैं समटाइम। इसलिए जब भी आपको गायनाकोलॉजिस्ट आर्टिफिशियल पेन्स इंड्यूस करवाने लगती हैं तो वो आपको लेबर रूम में एडमिट करवाती हैं और वहाँ एक मशीन जिसको इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कहते हैं, उससे आपके बच्चे का हार्ट रेट जो होता है मुसलसल कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा होता है और फिर जब आपको पेन्स लगती हैं तब भी वो मॉनिटर हो रहा होता है। अगर आपके बच्चे का हार्ट रेट जो होता है वो गिरता है तो आपको फौरी तौर पर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और समटाइम्स ड्रिप भी लगा दी जाती है। अगर आपकी हाइड्रेशन मेंटेन होने के बाद और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होने के बाद भी आपके बेबी का हार्ट रेट फर्दर और डाउन जा रहा है तो आपका इमरजेंसी सी सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को लेबर पेन्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी ये वीडियो उसके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।